हम सबने कभी न कभी नींद के लिए मेडिटेशन एप्स इस्तेमाल किए ही हैं। कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं। आज हमारे पास एक ऐसी ही स्लीप मेडिटेशन स्क्रिप्ट है। नाम है पुरानी घड़ी और सुकून का कमरा। आज हम इसकी चीर फाड़ करके देखेंगे कि इसके अंदर ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक इंजन है जो इसे असरदार बनाता है। हाँ, और ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए एक अच्छी स्क्रिप्ट सिर्फ कहानी नहीं सुनाती। वो तो दिमाग और शरीर को शांत करने के लिए बहुत चालाकी से डिजाइन की जाती है। इसमें कल्पना, आवाज, एहसास सब एक साथ काम करते हैं। तो देखते हैं ये कैसे करती है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है एक पुराने दरवाजे से जो एक शांत कमरे में खुलता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे अजीब लगी वो ये कि कमरा गोल है, दीवारें समुद्री हरे रंग की हैं और उसमें कोई खिड़की नहीं है। आमतौर पर तो खुली हवादार जगहों की बात होती है आराम के लिए। ये उल्टा क्यों? ये जानबूझकर किया गया है। इसे एक तरह का मानसिक अभयारण्य बनाना कहते हैं। खिड़की न होने का मतलब है बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाना। अच्छा, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं। इससे दिमाग को एक साफ सिग्नल मिलता है कि अब सारा ध्यान अंदर की तरफ लगाना है, मतलब बाहर की तरफ नहीं। बिल्कुल। ये सुरक्षा और शांति की भावना पैदा करता है। अच्छा, तो पहला कदम है बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना। लेकिन मन तो फिर भी भागता है, उसे कहीं टिकाना भी तो पड़ता है। यहीं पर शायद वो घड़ी काम आती है। कमरे के बीच में एक बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी है हाँ, जो टिक टिक नहीं करती बल्कि एक गहरी आवाज निकालती है, टोंग टोंग। बिल्कुल। और यहाँ एक और चालाकी है। स्क्रिप्ट कहती है कि अपनी सांस को पेंडुलम की गति से मिलाओ। हाँ, मैंने पढ़ा, जब पेंडुलम दाएं जाए तो सांस बाहर छोड़ो और बाएं जाए तो अंदर लो। लेकिन सीधे सीधे अपनी सांस पर ध्यान देने से ये अलग कैसे है? ज्यादातर मेडिटेशन तो यही कहते हैं। ये एक बहुत स्मार्ट ट्रिक है। क्या ये सिर्फ एक ट्रिक है? देखिए, जब हम थके होते हैं या तनाव में होते हैं तो सीधे अपनी सांस जैसी अंदरूनी चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल हो सकता है। मन भटकता है। हाँ, मन भटकता है। लेकिन एक बाहरी दिखने वाली चीज जैसे कि झूलता हुआ पेंडुलम, उस पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा आसान है। ये हमारे दिमाग के लिए एक लंगर का काम करता है। एक एंकर। हाँ, एक एंकर, जिससे मन की भागदौड़ अपने आप धीमी हो जाती है। समझ गए। तो पहले हमें दुनिया से अलग किया, फिर हमारे भटकते मन को एक लय में बांध दिया। इसके बाद स्क्रिप्ट शारीरिक तनाव पर काम करती है। सही। उस टोंग टोंग की आवाज के साथ दीवारों से शांत लहरें निकलती हैं जो शरीर को छूती हैं। पहली लहर पैरों को भारी करती है, दूसरी हाथों को और तीसरी पलकों को। ये वही तकनीक है जिसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं, पर इसे कहने का तरीका बहुत अनोखा है। सीधे सीधे ये कहने के बजाय कि अपने पैरों को ढीला छोड़ो, ये लहरों का रूपक इस्तेमाल करती है। ये ज्यादा असरदार क्यों है? क्योंकि ये दिमाग के विश्लेषणात्मक हिस्से को बाईपास करके सीधे कल्पना से बात करता है। शरीर को भारी महसूस करने का सुझाव उसे सच में आराम देने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और फिर आता है इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा। अंत में घड़ी की आवाज धीमी होती जाती है और पेंडुलम भी धीरे धीरे रुक जाता है और संदेश है, समय रुक गया है और आप सो गए हैं। ये समय रुक गया है वाली बात मुझे बहुत असरदार लगी। ये इस पूरी स्क्रिप्ट का शायद सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक दाव है। जानते हैं क्यों? बताइए। हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है। ये तब सक्रिय होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, और इसका काम है लगातार भविष्य की योजना बनाना या अतीत के बारे में सोचना। और ज्यादातर चिंताएं इसी से आती हैं। बिल्कुल। तो समय रुक गया है, यह कहना सीधे उस नेटवर्क को शांत करने का एक हैक है। अगर समय ही नहीं है तो ना भविष्य की चिंता है, ना अतीत का बोझ। मन पूरी तरह से वर्तमान में शांत हो जाता है और नींद में जाना आसान हो जाता है। वाह! तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो दिमाग को नींद के लिए तैयार करने का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है। कल्पना को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के तनाव को बंद कर देता है। सही कहा। और ये हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ता है। इस स्क्रिप्ट में गहरी शांति पाने के लिए समय को पूरी तरह रोक दिया गया। क्या हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में बिना सब कुछ रोके सिर्फ कुछ पलों के लिए अपने मन की इस अंदरूनी घड़ी को थोड़ा धीमा करना सीख सकते हैं? सोचने वाली बात है। अगर हाँ, तो इसका हमारे तनाव के स्तर पर क्या असर पड़ेगा?